कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या और हत्यारों को लेकर बांग्लादेशी सरकार ने जो भारत पर आरोप लगाए थे वो अपराध की श्रेणी में आता है। हिंदुस्तान विरोधी अतिवादियों को खुश करने के लिए यूनुस सरकार ने घोर पाप किया, तो अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार अपने विशेष समर्थकों को प्रसन्न करने के लिए कुछ और ऐसा कर रही है। जिन्होंने अवैध कृत्य किया, जिनके अवैध कब्जे पर सिद्धारमैया सरकार ने पहले बुलडोजर चलाया, उन्हें संतुष्ट करने के लिए अब सरकार प्रायश्चित कर रही है। सरकारी जमीन को कब्जाने वालों को घर दे रही है। बीजेपी कह रही है कि अतिक्रमणकारियों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक थे, इसीलिए कांग्रेस की सरकार नतमस्तक है। सिद्धारमैया की सरकार एक हफ्ते में ही अपने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 180 डिग्री पर खड़ी है। इसलिए आज हम कांग्रेस सरकार के अवैध प्रायश्चित का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, इसी महीने की 22 तारीख थी जब कर्नाटक की सरकार ने बुलडोजर चलाया। बेंगलुरु के येलाहंका के पास अवैध कब्जे हटाए गए, करीब 400 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। कर्नाटक सरकार के इस बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठे, कांग्रेस के चरित्र के विपरीत बताया गया, तो मुख्यमंत्री और उनके डिप्टी दोनों ने कब्जे को अवैध कृत्य बताते हुए बुलडोजर की कार्रवाई के पीछे कई तर्क भी दिए थे। लेकिन अचानक ही सरकार को ब्रह्म ज्ञान मिला। अब वो आत्मग्लानि में है। मुख्यमंत्री ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर पाप निवारण करने की घोषणा कर दी। अपने ही बुलडोजर फैसले से व्यथित सिद्धारमैया सरकार ने जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को बना बनाया घर देने का अब ऐलान कर दिया। जिस कोगिलू इलाके में अतिक्रमण हटाया गया था, उसे मात्र 7 किलोमीटर दूर वयप्पनहल्ली में अतिक्रमणकारियों को अब घर दिया जा रहा है। 11,20,000 रुपए का घर, जिसे सरकार सामान्य वर्ग के अतिक्रमणकारियों को मात्र अब 3.5 लाख रुपए में दे रही है। ये 3.5 लाख रुपए भी लोन करके दिए जा रहे हैं, मतलब एक पैसा भी नहीं देना है और 1 जनवरी से बने बनाए घर में अब इन अतिक्रमणकारियों को शिफ्ट भी हो जाना है। सोचिए, सिद्धारमैया को मिला ब्रह्म ज्ञान कितनी तीव्रता के साथ प्रभावी हो रहा है। सरकार ने जिस तरह और जिन लोगों को त्वरित मकान वितरण किया है, उसका अब लोग विरोध कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, क्या कोई मैसूर प्लेस के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध घर बना लेगा तो उसे भी पक्का मकान मिल जाएगा? क्या कोई हाईकोर्ट या फिर विधानसभा के बाहर रात में झुग्गी खड़ी कर देगा तो उसे भी सुबह तक घर मिल सकता है? ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे प्रतिकार के बीच सरकार ने अतिक्रमणकारियों को घर देने का निर्णय क्यों लिया, अब हम आपको वो बताते हैं। डीएनए मित्रों, 22 दिसंबर को बुलडोजर चला। पहला विरोध तो यह हुआ कि कांग्रेस योगी मॉडल लागू कर रही है। दूसरा, केरल की सरकार ने कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए उनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। एक तो मुसलमान, ऊपर से केरल सरकार का इल्जाम, कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। कांग्रेस के महासचिव और सबसे शक्तिशाली कांग्रेसी नेताओं में से एक केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसका सारांश यह था कि इस बुलडोजर एक्शन में कांग्रेस बहुत चिंतित है। जिनके घर टूटे उन्हें क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। दिल्ली दरबार से संदेश जाने के बाद सिद्धारमैया को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें यह एहसास हो गया कि विशेष समुदाय के अवैध कब्जों को तोड़कर उन्होंने पाप किया है। इसीलिए आवास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान के साथ मिलकर सिद्धारमैया ने अवैध अतिक्रमणकारियों को नए साल पर गृह प्रवेश कराने का फैसला ले लिया। डीएनए मित्रों, जैसे ही सिद्धारमैया अवैध प्रायश्चित का फैसला लिया उन्होंने, वैसे ही बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को भी गृह प्रवेश कराया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वसीम नाम के जिस शख्स ने यह झुग्गी कॉलोनी बसाई थी वो बदमाश है, वो 100% बांग्लादेशी है। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि सिर्फ उन्हें ही घर दिया जा रहा है जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। डीएनए मित्रों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास किया जा सकता है, लेकिन बुलडोजर चलाकर आत्मग्लानि से भले सिद्धारमैया के इस अवैध प्रायश्चित के पीछे 100% तुष्टीकरण वाली राजनीति ही दिखाई देती है। कर्नाटक में करीब 1 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 14 से 15% है। पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वहां पर मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस के लिए एक मुश्त वोट दिया है। दूसरी बड़ी बात यह कि कर्नाटक से सटे केरल में तो 30% तक मुस्लिम आबादी है। वहां पर मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। केरल में अभी चुनाव होने हैं, इसीलिए अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करके अपने वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि प्रायश्चित करके सिद्धारमैया ने मुसलमानों को यह संदेश दे दिया कि उनको वोट बैंक की फिक्र है। वैसे भी मुस्लिम वोट बैंक के गरज परस्त नेताओं के तौर पर विख्यात सिद्धारमैया अपने वोट बैंक को प्रसन्न करने वाले पहले भी कई ऐसे निर्णय ले चुके हैं। मुस्लिमों के लिए पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% आरक्षण की व्यवस्था की। आवास परियोजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए कोटा 15% तक बढ़ाया।
मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 398 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया। इसके अलावा मुस्लिमों को ओबीसी सूची में शामिल करने का भी समर्थन किया। ये आंकड़े बताते हैं कि सिद्धारमैया के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। यह अलग बात है कि उत्साह में आकर उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जरूर कर दी, लेकिन जैसे ही दिल्ली दरबार से आकाशवाणी हुई वैसे ही उन्होंने ब्रह्म ज्ञान जो था उसको अपने अंदर आत्मसात किया और अब अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए अवैध प्रायश्चित के तौर पर सरकारी जमीन कब्जाने वालों का गृह प्रवेश करवा रहे हैं।